हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजीएम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे वन दरोगा अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि वन दरोगा का फिजिकल 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में था और फिजिकल अब ख़त्म हो चुका है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल के बाद अब कितने लड़के बचे हैं जो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेडिकल कब तक होगा। अभी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इसका मेडिकल होगा या नहीं होगा, या इसके बाद डायरेक्ट डीबी होगी। तो मैं आपको बता दूं, मेडिकल इसका भी होगा। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल हुआ था, सेम टू सेम इसका भी होगा। जैसा प्रोसेस में फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था वैसा प्रोसेस इसमें भी होगा। जो जो चेक फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था सेम सेम वही जो है इसमें भी वैसा ही प्रोसेस होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। इसके बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, इसके बाद ही ये वीडियो बनाई है, इसीलिए जो है 2 से 3 दिन का टाइम लग गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भर्ती कब तक फाइनल हो सकती है, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग जो है आपकी कब तक हो सकती है। इन सब बारे में हम डिटेल पे बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल के बाद अब कितने लड़के बचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फिजिकल सबसे पहले 12 को हुआ था, फिर 13 को हुआ था, फिर 14 को, 15 को, 16 को और 17 को सिर्फ 7 लड़के जो है प्रेजेंट थे। अब 12 तारीख को 360 लड़के बुलाए गए थे, 13 को भी 360 लड़के बुलाए गए थे, 14 को भी जो है 360 लड़के बुलाए गए थे, जबकि 15 तारीख को 331 लड़के बुलाए गए थे और 16 को आप सभी को पता है कि लड़कियों का सिर्फ फिजिकल था। इसमें जो है 286 जो है लड़कियों को बुलाया गया था, मतलब 140 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 286 लड़कियाँ। 12 तारीख को 360 को बुलाया गया था। आप लोगों को पता होगा जो रनिंग के लिए गए थे वो लगभग 300 के आसपास जो लड़के हैं वो रनिंग के लिए गए थे, मतलब रनिंग किए थे। सेम टू सेम 13 में भी 300 लड़के गए थे, एक एवरेज मैं बता दे रहा हूँ, और 14 में भी लगभग 300 लड़के गए थे। बात करें 15 तारीख को ये डाटा जो है घट गया था, ये लगभग 280 या 290 के आसपास जो है लड़के थे। 16 तारीख को 286 लड़कों को बुलाया गया था, जबकि इसमें प्रेजेंट थी 230 लड़कियाँ जो मतलब रनिंग के लिए गई थी। प्रेजेंट तो 238 थी, लेकिन जो है हाइट और चेस्ट हाइट में बाहर हुई थी। सेम टू सेम इसमें भी प्रेजेंट तो जो है 310 315 के आसपास थे, लेकिन कुछ हाइट में बाहर हुए, कुछ चेस्ट में बाहर हुए। तो 300 लड़के जो रनिंग के लिए गए थे वो मैं डाटा ये बता रहा हूँ कि 300 लड़के जो है 12 तारीख को रनिंग किए थे, 13 तारीख को 300 लड़के रनिंग किए, 14 को 300 लड़के रनिंग किए, 15 को जो है 280 के आसपास लड़के जो है रनिंग पर गए, ट्रैक पर रनिंग करने के लिए। 16 तारीख को सिर्फ लड़कियों का था, 230 लड़के जो है रनिंग के लिए गई है 16 तारीख को। बात करें 17 तारीख को, इसमें जो है 7 या 8 लड़के जो है ये प्रेजेंट हुए थे जिसका रिजर्व डेट था। इसमें लगभग एक लड़का शायद फेल हो गया था, बाकी 6 लड़के जो है इसमें रनिंग के लिए गए थे, या हम ये कह सकते हैं क्वालिफाई किए थे। तो अगर अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 300, 3 3 600, 3 900, 9 2 1100, 11 2 1300, 13 1416 लड़के जो है वो टोटल जो है रनिंग के लिए क्वालिफाई किए थे, मतलब रनिंग के लिए गए थे। बाकी जो है या तो एब्सेंट थे या तो हाइट शिफ्ट में लगभग बाहर हो गए थे। अब 1416 मतलब रनिंग के लिए गए थे। अब ये तो है नहीं कि इसमें से सब लोग पास ही हो गए होंगे। अब जैसे 300 लोग रनिंग के लिए गए हैं तो क्या सभी ज़रूरी है कि 300 लड़के पास ही हो गए होंगे? अगर हम इन सब का एक एवरेज भी डेटा मान लें, मिनिमम मान लें कि 50 लड़के फेल हो गए रनिंग के लिए जो गए थे, वो 50 लड़के फेल हो गए 12 13 14 15 16 17 में मिलाकर। तो अगर हम देखेंगे आपका टोटल फिजिकल के लिए क्वालिफाई कितना किया गया था, 1697 लड़के जो है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि 50 लड़के फेल हो गए तो टोटल जो रनिंग के लिए ट्रैक पर गए थे वो 1416 गए थे। 1416 में से जब आप 50 घटाएंगे तो ये जो है 1366 जो है लड़के, ये हम कह सकते हैं एक एवरेज कि पास हुए थे। टोटल फिजिकल के लिए बुलाए गए थे 1697। अगर इसको 1697 में से हम 1366 को घटाएंगे तो लगभग 331 लड़के जो है वो बाहर हुए हैं, मतलब एक प्रोसेस में 331 लड़के बाहर हुए हैं। अब फिजिकल के बाद जो लड़के बचे हैं वो 1366 लड़के बचे हुए हैं। 1697 लड़के में से 1366 लड़के बचे हुए हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें, इसके बाद आपका जो है मेडिकल होना है। आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल था, फिजिकल के बाद उसमें टोटल जो क्वालिफाई किए गए थे 3397 लड़के,
क्वालिफाई किए गए थे मेडिकल के लिए। सभी लोग कहते हैं कि जो 25 किलोमीटर की रनिंग करेगा या वेट लेके रनिंग करेगा वो क्यों नहीं मेडिकल कराएगा, ये क्यों आगे के प्रोसेस में नहीं जाएगा। लेकिन आप कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, कितनी भी बड़ी भर्ती हो, उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं हर एक प्रोसेस में लगभग 5% से 7% जो है स्किप और अपसेंट मिलाकर होता ही होता है, या तो फेल या तो अपसेंट या स्किप मिलाकर होता ही होता है। तो सेम टू सेम वैसे फॉरेस्ट गार्ड में भी 3397 जब बुलाए गए थे तो इसमें लगभग, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल था वो सभी मंडल में कराया गया था, 18 मंडल में कराया गया था, और मेडिकल भी सभी जगह समान नहीं होता। जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल में एक बफ्ती मंडल हो गया, एक अयोध्या मंडल हो गया और एक मुरादाबाद मंडल हो गया। इन तीनों मंडल में जिसका मेडिकल था इसमें बहुत ज़्यादा लड़के फेल कर रहे थे। फेल और अपसेंट मिलाकर एक दिन में 50 लड़कों को कॉल किया जाता था मेडिकल के लिए। सेम टू सेम सभी मंडल में 50 लड़के बुलाए जाते थे। लेकिन इन 3 मंडल को छोड़कर जितने भी मंडल में जितने लोग प्रेजेंट होते थे उसमें से लगभग 1-2 को छोड़कर लगभग सब पास हो जाते थे, नहीं तो सब पास होते थे। जबकि बस्ती, मुरादाबाद और अयोध्या में 50 में से आप ये समझ लीजिए कि 35 लड़के सिर्फ पास होते थे, बाकी 15 लड़के फेल हो जाते थे। 10 से 12 लड़के डेली फेल होते थे, बाकी 4 से 5 लड़के जो है अपसेंट होते थे। तो मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे आपका भी 1366 लड़के बचे हैं। अब डिपेंड करेगा, आपका एक जगह तो मेडिकल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका नियमावली है, नोटिफिकेशन है, सिर्फ 50 लड़कों का एक दिन में मेडिकल कराया जा सकता है। उस हिसाब से अगर सिर्फ आपका मेडिकल लखनऊ में ही करते हैं, अगर एक हॉस्पिटल में, क्योंकि मेडिकल भी सरकारी हॉस्पिटल में ही होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकते, तो 1300 अगर हम एक दिन में 50 करेंगे तो लगभग आपका 28 दिन तक मेडिकल चलेगा, जबकि इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा। इसलिए आपका भी मेडिकल एक मंडल में तो होगा नहीं, आपका मेडिकल जो है लगभग 3 से 4 मंडल में होगा, तभी जाके एक हफ्ते में आपका मेडिकल ख़त्म हो पाएगा। तो मेडिकल में भी अभी डिपेंड करेगा कौन से मंडल में आपका पड़ा है। कहीं अयोध्या जैसा मंडल आपका ना पड़ जाए, बस्ती ना पड़ जाए, मुरादाबाद ना पड़ जाए, नहीं तो इसमें बहुत सारे लड़के फेल होते हैं। अगर आपका मंडल जो है लखनऊ पड़ गया, बनारस पड़ गया, कानपुर पड़ गया, प्रयागराज पड़ गया, तो इसमें जितने लोग प्रेजेंट रहते थे सभी लोग पास हो जाते हैं, मोस्टली 1-2 लोग फेल होते थे बस। तो डिपेंड करेगा, अभी जब मेडिकल होगा तो इसमें भी कुछ लड़के कम होंगे। अभी जैसे 1366 लड़के हैं, 1366 लड़के मेडिकल के लिए बचे हैं। जब मेडिकल में जाएंगे तो इसमें से भी लगभग 100 से 150 लड़के कम होंगे। अगर इसमें से भी 100 या 150 लड़के कम होंगे तो आप ये समझिए लगभग 1200 के आसपास लड़के बचेंगे जो डीबी के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब जो लड़के डीबी कराएंगे वो लड़के 1200 के आसपास लड़के बचेंगे जो डीबी कराएंगे। अब डीबी में भी सभी लोग प्रेजेंट नहीं होते। डीबी में भी आपने लेखपाल का देखा होगा, लेखपाल या कोई भी भर्ती आप उठा के देख लीजिए, डीबी में स्किप होता ही होता है, अपसेंट होते होते हैं। अगर डीबी में आप 50 भी मान लीजिए तब भी 1150, लास्ट जो आपका मेरिट बनना है वो 1150 पर मेरिट आपका बनना है। क्योंकि बहुत लोग लेखपाल की कट ऑफ निकालते हैं कि हाँ 1.25 पे 6 नंबर बढ़ गई। भाई उसमें रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद डायरेक्ट डीबी कराया गया। आपके में पहले फिजिकल हुआ, फिर जाके मेडिकल हुआ, तब जाके आपका डीबी हो रहा है। आपके में 3 प्रोसेस हो रहा है, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही है। जबकि लेखपाल में ऐसा नहीं था। लेखपाल में डीबी आया, डीबी के लिए रिजल्ट आया, इसके बाद डीबी हुआ, डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई। जबकि इसमें पहले फिजिकल में कुछ लड़के एब्सेंट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, मेडिकल में एब्सेंट होंगे, फेल होंगे, तब जाके आपका डीबी होगा, डीबी में भी एब्सेंट होंगे। तो वही मैंने बताया, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 1150 लड़कों पर बनेगी। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 1697 लड़के क्वालिफाई किए गए थे फिजिकल के लिए, जबकि 1150 पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब फेल और एब्सेंट मिलाकर जो लड़के बचेंगे वो 1150 ही बचेंगे जो डीबी कराएंगे, ऐसा अनुमान है मेरा। अब अगर हम बात करें इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक अनुमानित, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ही इसका पेपर दिए थे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लेखपाल की जो डीबी के लिए कट ऑफ गई थी, सबसे पहले 75.75 कट ऑफ गई थी, लेकिन क्वेश्चन में चेंज होकर फुल मार्क मिलकर तो आपकी ये कट ऑफ जो है वो 77 हो गई थी, 77.25 शायद ऐसे कुछ हो गई थी। इसके बाद ये 77 हो गई थी जो भी थी। फिर इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ लगी जनरल की वो 83.25, मतलब 6.25 जो है जनरल में कट ऑफ बढ़ी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। जबकि उसमें एक प्रोसेस था, रिजल्ट आया, इसके बाद डीबी हुई, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट।
अब अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की भी जो है आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एफ से कोई भी पेपर देख लीजिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पहली कट ऑफ जो लगती है वो सेम लगती है। तो ओबीसी की भी 77 गई थी डीबी के लिए। बाद में इसकी जो कट ऑफ बढ़ी थी फाइनल वो 81.25, मतलब 4.25 ओबीसी की बढ़ी थी, 6.25 जनरल की बढ़ी थी। जनरल पे ओबीसी में जो है 2 नंबर का गैप था, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये दोनों कट ऑफ जो है सेम थे। अब आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए, एक भर्ती में रिजल्ट आता है उसके बाद डीबी होकर फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है, दूसरे भर्ती में रिजल्ट आता है उसके बाद पहला प्रोसेस फिजिकल होता है 25 किलोमीटर का, लड़के एब्सेंट होते हैं, बाहर होते हैं। फिर दूसरा भी प्रोसेस होता है मेडिकल होता है, इसमें भी लड़के फेल होते हैं, कुछ लड़के बाहर होते हैं। तब जाके तीसरा प्रोसेस होता है डीबी के लिए। जबकि इसमें जो 6.25 नंबर बढ़ा है और 4.25 नंबर बढ़ा है, इसमें सिर्फ ये वाला प्रोसेस था, ये प्रोसेस नहीं था। अब जब आपका 2 प्रोसेस इसमें और होगा तो इसमें भी तो लड़के बाहर होंगे, तो आप क्या 6.25 नंबर इसमें बढ़ाएंगे वन दरोगा में, या वन दरोगा में ओबीसी की कट ऑफ 4.25 बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोसेस था, इसमें 2 प्रोसेस और ऐड हो रहा है। इसमें फिजिकल भी है, 25 किलोमीटर का फिजिकल है, लड़के एब्सेंट हो रहे हैं, नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में भी लड़के बाहर होते हैं। तो लेखपाल के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ नहीं बढ़ सकती, जितनी लेखपाल की कट ऑफ बढ़ी थी उतनी कट ऑफ इसकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो है फिजिकल है, इसमें मेडिकल भी है, इसके बाद डीबी होगी तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो इसमें जो है 3 प्रोसेस के बाद फाइनल हो रहा है, इसमें सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है लेखपाल की जितना इसकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो है इसकी अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा यूपी ट्रिपल एफ की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें सिर्फ मेन कट ऑफ जो बढ़ती है वो जनरल की कट ऑफ बढ़ती है, और एक ओबीसी की कट ऑफ बढ़ती है। सिर्फ जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मेन बढ़ती है, बाकी आप एससी देख लीजिए, एफडी देख लीजिए, गर्ल देख लीजिए, बाकी सभी कैटेगरी की वो नाम मात्र की कट ऑफ बढ़ती है। सिर्फ जनरल और ओबीसी में कट ऑफ जो है ज़्यादा बढ़ती है। बाकी ईडब्ल्यूएस अगर यही भर्ती 2018 की होती या 19 की होती तो इसमें भी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ना बढ़ती, सिर्फ 1-2 नंबर बढ़ती। लेकिन ये 2021 पेट से आया है, और उस टाइम लगभग सभी लोगों के पास जिनकी मतलब वैलिडिटी है या जो बनवा सकते हैं उसके लिए पात्र हैं ईडब्ल्यूएस, वो लगभग बनवा लिए थे। तो इसमें भी लेखपाल की तरह ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लगभग सेम ही कट ऑफ जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग जनरल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल की लगभग 3 नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 74.50 से या 74.50 भी जिसके नंबर हैं वो 100% श्योर समझे कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, 74.50 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। बात करें अगर ओबीसी की, तो अगर जनरल की कट ऑफ 74.50 जा रही है तो ओबीसी की कट ऑफ जो है आपने लेखपाल में भी देखा होगा 1 से 2 नंबर कम रहता है, उसमें 2 नंबर कम था। अगर हम इसमें 2 नंबर कम नहीं मानेंगे तब भी 1 नंबर या 1.5 नंबर कम मानेंगे ही। तो इसमें अगर ओबीसी की बात करें तो जिसके भी 73+ नंबर हैं वो 100% श्योर है कि आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। 73+ ओबीसी, जनरल की 74.50 से प्लस जिसके भी नंबर है वो 100% श्योर है। बाकी कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अनुसूचित जाति की बात करें एससी की, तो इसमें लगभग 2 नंबर तक उछाल देखने को मिल सकता है। जिसके भी 68 के आसपास नंबर हैं वो 100% श्योर है कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो जितनी कट ऑफ जो है ओबीसी की जाएगी सेम टू सेम उतनी जो है ईडब्ल्यूएस की जाएगी। जिसके भी 73 नंबर या 73+ हैं वो 100% श्योर समझे कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल की बात करें, आप यूपी ट्रिपल एफ कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, आप बोरिंग असिस्टेंट का उठा के देख लीजिए, जनरल ओबीसी की, जनरल की कट ऑफ बढ़ी थी 30 नंबर, ओबीसी की बढ़ी थी 25 नंबर, लेकिन उसमें भी जो गर्ल की कट ऑफ बढ़ी थी वो सिर्फ 6 नंबर बढ़ी थी। आप कंपेरिजन कीजिए, मतलब जनरल की कट ऑफ अगर 30 नंबर बढ़ रही है तो गर्ल की कट ऑफ जो है वो सिर्फ 6 नंबर बढ़ रही है। यूपी ट्रिपल एफ कोई भी भर्ती देख लीजिए, जो गर्ल की कट ऑफ जानी होती है वो सिर्फ पहले ही प्रोसेस में जाती है, लास्ट प्रोसेस में नहीं जाती। लेखपाल में भी आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ 2 नंबर बढ़ी थी। तो महिला इसमें जितने भी लोग हैं, अगर जिसके भी 67 नंबर प्लस है वो 100% श्योर समझे कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, जिसके भी 67+ नंबर हैं। तो मैंने कट ऑफ बता दिया, जनरल की 74.50, ओबीसी की 73+, ईडब्ल्यूएस की 73+,
एससी की मैंने बताया, एससी की 68 नंबर जिसके भी हैं या 68 प्लस है वो 100% श्योर समझे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें अनुसूचित जनजाति की, जिसमें जो है कट ऑफ बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। जिसके भी 61.25 पे वो 100% समझे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो अगर बढ़ेगा भी तो सिर्फ 0.25 या 0.50 बढ़ सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एससी की एफटी की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। बात करें गर्ल की, तो मैंने बताया जिसके भी 67 प्लस नंबर है वो 100% अपने आप को श्योर समझे कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी और कैटेगरी है जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इन सब में जिसके भी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई है, इस सेम टू सेम इतने ही नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके 0.25 या 0.50 नंबर ज़्यादा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इसके बाद मेडिकल में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो। क्योंकि मेडिकल में जो है अभी बहुत लोग पास होते हैं, फेल होते हैं, डिपेंड करता है कौन से मंडल में आपका मेडिकल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं फाइनल भर्ती कब तक हो सकती है। तो अभी जब लड़के गए थे, जब फिजिकल हो भी रहा था, तो वहाँ पर बताया गया जो आपकी भर्ती फाइनल है वो लगभग सितंबर अक्टूबर तक जो है, मतलब फाइनल रिजल्ट इसका आ सकता है। क्योंकि अभी आपको भी पता है आपका मेडिकल होना है, इसके बाद डीबी होगी, तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। और यूपी ट्रिपल एससी की कार्यशैली आप लोग भी देख सकते हैं। भर्ती आप लोगों को लेट भले लग रही होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। और सितंबर अक्टूबर के पहले जो है भर्ती फाइनल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इसका मेडिकल होगा, फिजिकल का रिजल्ट आएगा पहले, तब मेडिकल होगा, मेडिकल की नोटिस आएगी, मेडिकल होगा, तब जाके डीबी की नोटिस आएगी, डीबी होगा, तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। बाकी ये है आपकी भर्ती जो सितंबर अक्टूबर तक 100% फाइनल हो जाएगी, मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बात करें अगर इसका मेडिकल कब तक हो सकता है, तो इसका मेडिकल जो है लगभग मई के आसपास जो है इसका मेडिकल लग सकता है। आप लोग देखो, आचार संहिता से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिर्फ आचार संहिता में फाइनल रिजल्ट नहीं आता और ना तो नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मेडिकल बता दे रहा हूँ, आपका मई के आसपास जो है मेडिकल लग जाएगा। और अगर मई के आसपास नहीं लगेगा तो आपका जून फर्स्ट वीक या जून मिड के आसपास जो है, जून में 100% आपका मेडिकल हो जाना है। अब अगर बात करें मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो इसकी वीडियो जो है डिटेल से कल या परसों में मेडिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो है A to Z सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से क्या क्या सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है और वहाँ पर क्या क्या चेक होता है, सब कुछ सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। 1-2 दिन का वेट कीजिए, मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने सब कुछ रिसर्च करके तब जाके आपकी कट ऑफ बताई है, तो आप लोग कट ऑफ पे भरोसा रखिए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आप लोग कट ऑफ मिला लीजिएगा। बाकी जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।